एवरीवन, जैसा कि टाइटल में आप देख ही चुके हैं कि मैं आज का जो वीडियो है वो है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो फास्ट कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि आप अबेकस सीख सकते हैं, आप वैदिक मैथ सीख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है और सभी लोग उसमें जजमेंट्स भी देते हैं, अरे ये वैदिक मैथ्स कौन पढ़े, इसमें तो पेपर पेन लगता है। कोई कहता है कि भाई अबेकस तो बच्चे करते हैं, बड़े कब से करने लगे। तो ये सारी एक मिथ है। आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करिए, उसका रिजल्ट आपको मिलता है, चाहे आप कितने भी बड़े और बुजुर्ग हो जाएं। तो होता यह है, पहले मैं अबेकस की चर्चा कर लेती हूँ कि अबेकस क्यों बेनिफिशियल है और क्यों आपके लिए अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो अबेकस था वो कैलकुलेटर ही था, वर्ल्ड का फर्स्ट कैलकुलेटर था अबेकस। और इसकी शुरुआत जापान और चाइना के लोगों ने की थी और वो आज भी करते हैं, वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं। तो जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका बीड अबेकस और एक फिंगर अबेकस। और मैं आप लोगों को फिंगर अबेकस का एक डेमो दे चुकी हूँ ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया भी होगा। मेरे पास कमेंट तो नहीं आया, बट समहाउ मुझे लग रहा है कि लोग उसे पसंद तो कर रहे हैं। तो यदि आपको उस बारे में कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और जो फिंगर अबेकस है और बीड अबेकस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात तो बीड अबेकस क्या कर रहा है, वो आपकी फिंगर को रिप्लेस ही कर रहा है, उसमें कोई अलग बात नहीं हो गई। जैसे बीड अबेकस होता है तो उसके दो मॉडल्स होते थे। एक आपका होता था पुराना मॉडल, एंशिएंट मॉडल भी होता है इसका, और एक मॉडर्न भी होता है। तो अभी लोग मॉडर्न यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडर्न वाले उसमें होता है कि ऊपर की रो पे बीट्स लगे होते हैं जिनकी वैल्यू 5 होती है, और नीचे वाली जो रो होती है उसमें 1 वैल्यू होती है हर बीट की। ठीक वैसे जैसे हमारे फिंगर्स 5 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें आपने क्या किया, बीड अबेकस में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप ऊपर और नीचे यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। और उसका बेनिफिट ये होता है, जैसे फिंगर्स दर्द करती हैं थोड़ी सी, मतलब जिसको एक्सरसाइज पसंद है वो तो करेगा ही, फिंगर अबेकस उसको अच्छा लगेगा। पर बीड अबेकस उसको अच्छा लगेगा जिसको थोड़ी सी कम मेहनत चाहिए, जिसके हाथ में थोड़ा दर्द नहीं होना चाहिए, तो वो उसके लिए यूज़फुल है। जैसे वो माइनस के लिए क्या करते हैं, प्लस के लिए उठाते हैं, माइनस के लिए नीचे करते हैं, इस तरीके से कुछ। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए मैं आपके लिए सेपरेट अलग बना दूंगी। तो उसमें बस इतना ही डिफरेंस है और कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और बस आप थोड़ा सा अगर उस चीज़ को करते हैं तो थोड़ा सा फिंगर में क्या होता है, दोनों हाथ चल नहीं पाते साथ में, आपको कन्फ्यूजन होता है, इधर वाला छूट गया फिर उधर वाला छूट गया, दोनों तरफ दिमाग चलाना पड़ता है। और बीट अबेकस में बीट्स आप खड़ी कर देते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये वाली बीट ऐसी की ऐसी रखी हुई है और इससे मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं, दोनों इजी है, दोनों अच्छे हैं। अब बात करते हैं वैदिक मैथ्स की। मैंने तो पहले भी इंडिया की चर्चा करी है, हमारी इंडिया हर चीज़ में आगे थी कैलकुलेशन में, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कुछ भी हो। और कई चीज़ें कॉपी पेस्ट करके ही लोगों ने हम तक पहुंचाई है, हमारा ही टेक्स्ट हमें वापस कर दिया गया। तो उसमें ये हुआ, वैदिक मैथ्स जो होती है इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, पेन पेपर जैसा कोई लॉजिक नहीं है। और वैदिक मैथ्स का एक और बेनिफिट है, आप जब अबेकस करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन सिर्फ अरिथमेटिक है, मतलब कि केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो हम रेगुलर कैलकुलेशन करते हैं उसी में यूज़फुल है वो। पर जब आप वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको पूरे मैथ्स की नॉलेज मिलेगी, पूरे मैथ्स में आप उसको कवर कर पाएंगे। बशर्ते एक चीज़ होती है, जब हम वैदिक मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें जो फॉर्मूलेज होते हैं वो हमारे लिए इनफ होते हैं ये समझने के लिए कि हमको इतनी कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं।
तो कुल मिलाकर बात एक ही है। लेकिन हाँ, अगर आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि फिंगर अबैकस इज इनफ फॉर मी, तो आप वहाँ जाइए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक्सपर्ट ही होना है, मुझे तो सब चाहिए, तो आप वैदिक मैथ्स की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो वैदिक मैथ्स और फिंगर अबैकस कैसे आपके लिए दोनों ही काम कर पाएंगे। पर्सनली जब मैं छोटी थी तब मैंने वैदिक मैथ्स शुरू किया था। आज से करीबन 2006 की बात है। तब मैंने वैदिक मैथ्स को फर्स्ट लर्न मतलब सीखना चालू किया था। मैं कोई क्लास नहीं गई थी, मेरे पास तो मेरी मैथ्स की बुक होती थी और मैं बड़ी इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में, तो मैं तभी से उसको प्रैक्टिस करती आई हूँ। तो मुझे पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और वैदिक मैथ्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वैदिक मैथ्स और फिंगर मैथ्स में क्या अंतर हो गया। जो फिंगर अबैकस है उसमें आप फिंगर्स को ही पेन बना चुके हैं। कहने का मतलब है कि जब आप अबैकस करते हैं तब भी आप प्लस माइनस साथ में करते हैं, और वैदिक मैथ्स में भी प्लस माइनस साथ में करते हैं। तो मैथ्स तो भाई फॉर्मूला बेस्ड है, मैथ्स में जो कंसेप्ट लगेगा वही आपको आंसर देगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये दावा करते हैं ना कि हमारा कोर्स ले लीजिए, हमारे कोर्स में ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। मतलब इस तरह की बातों में मत आइए। एक्चुअली में क्या है कि ये आपका कंफर्ट है, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगता है। तो यदि आप वैदिक मैथ्स के बारे में भी जानना चाहते हैं और तो मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब इस पर हम वीडियो भी बना सकते हैं। और उसके 16 फॉर्मूलेज होते थे, फॉर्मूलों को सूत्र कहा जाता था। और ये सूत्र जो होता है ना, ये होता था संस्कृत में। जब पुराने टीचर्स पढ़ाते थे इंडिया में, तो वो क्या करते थे, अधिकांश लोगों को संस्कृत आज के टाइम में टफ लगती है, बट यू वॉन्ट बिलीव, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि संस्कृत हिंदी से ज़्यादा इजी होती है। कहने का मतलब है कि वो आपको याद रखने में इजी रहती है। जिसको आती होगी वो मेरी बात समझ पाएगा। एक्चुअली जब भी हम कभी मंत्र याद करते थे तो वो एक पैराग्राफ उस 2 लाइन में ख़त्म हो जाता था। तो उतनी अंडरस्टैंडिंग अब लोगों की बची नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई इतना दिमाग कौन लगाएगा। जो मॉडर्न टीचर्स हैं इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को इसलिए अपना लिया क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं था कि वो संस्कृत याद कर सकें, वो उसे अपना सकें, जबकि उन्हें अपनाना चाहिए था। हमारा वाला फॉर्मूला इजी था, हम एक्चुअली में बहुत पेपर वर्क से बिल्कुल फ्री थे। बट ठीक है, वॉट एवर, अब तो एजुकेशन का ही मीनिंग चेंज हो गया है। बोलते हैं कि डिग्री ले लीजिए, हमें क्या करना। बट ठीक है, आप इसमें सीख सकते हैं, उसको अपने वे में समझ सकते हैं। उसके 16 फॉर्मूलेज होते हैं। 16 फॉर्मूलेज में ये बताया जाता है कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो से जुड़ी यदि आपको कोई बात लगती है कि पूछना चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।